चलिए जी, गुड इवनिंग। 105 क्वेश्चन पे आ जाओ। गारंटी वाला टॉपिक शुरू किया था, आज गारंटी वाले टॉपिक का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। कल हमारा बेस हो गया था, बेसिक क्लियर हो गए थे गारंटी वाले टॉपिक में था क्या, जिसको गारंटी मिली है उसको कम से कम उतने पैसे मिलेंगे या ज्यादा से ज्यादा? कम से कम। अगर ज्यादा मिल रहे हैं तो ओके है, कम मिल रहे हैं तो जो डेफिशिएंसी की गारंटी दे रहा होगा उसको पैसा देना पड़ेगा और गारंटी वाले को मिल जाएंगे। आप लोगों का हो गया सेटअप? क्वेश्चन नंबर 105, एबीसीआर पार्टनर्स। कल वाले जो हमने क्वेश्चंस किए थे, दो तीन वो बेसिक क्वेश्चंस थे। एग्जाम में सीधा वही क्वेश्चन भी आ जाता होता है 4 नंबर का, जो कल किया था। लेकिन आज हम इस वाले क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ाने वाले हैं। तो कल वाला कॉन्सेप्ट कल वाला है, लेवल थोड़ा सा आज आपका बढ़ जाएगा। एबीसीआर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ए हैड पर्सनली ग्रंटेड दैट इन एनी ईयर। आगे क्या लिखा हुआ है इन एनी ईयर के बाद? स्क्रीन पे मत पढ़ो, अपने नोट्स में पढ़ो। इन एनी ईयर ए शेयर है, तो ये एरर है, इस ए को कट करके सी लिखो, क्योंकि ए अपने आप को खुद को गारंटी नहीं देगा। ए किसको गारंटी दे रहा है? सी को। क्वेश्चन में वो हो गई थी मिस प्रिंटिंग की, ए ने ए को गारंटी दी, जो कि गलत था। कितना प्रॉफिट सी का कम से कम रहेगा? 10,000। लेकिन अब लाइन पढ़ने वाली है, जो मैंने आपको बोला ना, लेवल चेंज होगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशन हो रहा है। आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल द पार्टनर्स एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कहने का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पैसा पार्टनर से लेने के बाद, उसके बाद उसका हिस्सा 10,000 है। जैसे बिजनेस में उसने कैपिटल, देखो बिजनेस में कैपिटल उसने दी 80,000 पे, 50,000, 30,000, तो समझ लो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 3,000 का। 3,000 का इंटरेस्ट उसको मिलता रहेगा, उसके बावजूद जो रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया ना, बाकी जो प्रॉफिट बच जाएगा, उसमें से उसको कम से कम 10,000 मिलना चाहिए, ना कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पॉइंट क्लियर है? एक बार फिर से पढ़ के देखो अपने आप। ए हैड पर्सनली ग्रंटेड से लेके आगे तक लाइन पढ़ो। यहाँ पे आफ्टर वर्ड को आप सर्कल कर सकते हो, आफ्टर वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो लेने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट नहीं बच जाता लास्ट में, उसमें से उसको मिनिमम 10,000 मिलना चाहिए, ना कि टोटल। कहीं आप ये ना कहो कि 3,000 मिल गया बाकी उसको 7,000 देंगे, नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है, उसके अलावा 10,000 आपको और देना है। कैपिटल गिवन है 1,4,15 की। मेरे को बताओ ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग? लिखो ऊपर ओपनिंग, क्योंकि हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। नेट प्रॉफिट ध्यान से देखो, अब नेट प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, अगर 1/4/15 को साल शुरू हो रहा है, खत्म कब होगा? ठीक लिखा हुआ है, तो ईयर एंडिंग का प्रॉफिट क्या है? बिफोर अलोइंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट 40,000। मतलब ये 40,000 वो प्रॉफिट है, अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं बांटा, उससे पहले का प्रॉफिट। बहुत बढ़िया है, हर बार यही तो गिवन होता है क्वेश्चन में। ए ने कितना पैसा विड्रॉ किया ऑन 1 अप्रैल? 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ किया। क्या डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन है क्वेश्चन में? कहां पे है? तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये डेट ऑफ ड्रॉइंग ही तो है। तो यहाँ पे आपको एजम्पशन लगानी पड़ेगी 6/12, नहीं, यहाँ पे जितना मंथ है। सी वाइल सी विड्रो 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। सी में बताओ डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन है? तो पहले यहाँ पे लिखो, इधर डेट ऑफ ड्रॉइंग, पहले यहाँ पे लिख लो डेट ऑफ ड्रॉइंग नोट गिवन। सी ने पूरे साल में पैसा तो बिजनेस में से निकाला है 5,000, लेकिन ये नहीं पता कौन सी डेट पे निकाला है। तो क्या एजम्पशन लगेगी? 6 मंथ वाली। ये आपको याद हो चुकी है पेपर में। मतलब एग्जामिनर का ये बड़ा फेवरेट पॉइंट रहता है ड्राइंग वाला। डेट नहीं गिवन होगी तो आपने 5,000 के ऊपर नहीं निकालना, मतलब 5,000 का निकालना है इंटू 6/12 करके। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाइए जी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन से साल का बनाना है? अब इधर देख लो, आज मैं पूरा लिख रहा हूं, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/16। सुशील एसी का बटन ऑन करो यार, बड़े वाला। क्या इस अकाउंट के ऊपर डेबिट क्रेडिट आता है?
कोई बता सकता है कब डेबिट क्रेडिट आता है कब नहीं आता? सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं आता, लेकिन कहाँ पे आता है फिर? हर लेजर पे आता है जहां पे पीछे वर्ड अकाउंट आ रहा हो ना, पी एंड एल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे पीछे अकाउंट आ रहा हो वहां पे ऊपर डेबिट क्रेडिट भी आएगा। लिखो जी बाय पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन था 40,000, तो 40,000 का है जी नेट प्रॉफिट। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन यहां से स्टार्ट होता है। अब हमने उसको क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, यानी कि डेबिट वाली साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के नेम है ए बी और सी। कैपिटल है 80,000, 50,000, 30,000। इसी के ऊपर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। ए का निकालेंगे 80,000 के ऊपर। परसेंटेज बता दो मुझे। 5%, वो हो गया जी 4,000। बी की कैपिटल है क्वेश्चन में 50,000, तो 50,000 के ऊपर 5% निकलेगा 2,500। 3,000 वाले के ऊपर निकलेगा 1,500। टोटल हो गया 8,000। टोटल देखना 8,000 बन रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया। क्वेश्चन में दो ही चीजें थी, कह रहे हैं आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दे दिया। और है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है हमने पार्टनर से लेना है, तो बिजनेस के लिए हो गई इनकम, तो बाय वाली साइड। शॉर्टकट फॉर्मूला ये है, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद हो गया डेबिट वाली साइड आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसका अपोजिट है। अब ड्रॉइंग की अमाउंट बताओ, पहले की है। अब मेरे को यहाँ पे छोटा सा मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं। आप लोगों ने बनाना है तो बना लो, नहीं तो मर्जी है। पहले किसने पैसा विड्रॉ किया है? ए ने। वैसे जरूरत है नहीं, रहन दो, मेरे को लगा शॉर्टकट फॉर्मूला है। ए का तो ऐसे ही है। ड्रॉइंग कितनी है ए की ड्रॉइंग है 4,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4%। और उसने पैसा विड्रॉ किया है, इधर आ जाना, खाली पड़ी है, आया जाएगा, देखियो कैमरा नहीं ले बस। 4% है। कितने मंथ लगेंगे यहाँ पे? 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ किया है, तो 12/12। चाहे ये वाला लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ किया, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 12। चाहे आप इसको लिखो चाहे ना लिखो, तो पहले की आ गई 160 या 1600? 160 आएगा। बी ने पैसा विड्रॉ नहीं किया, सी ने किया 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। 5,000 इंटू 4%, किसका 100 आएगा? पहले का, ठीक है। 520, दूसरे का आ रहा है 100। भगा बस यार। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में क्यों आया? क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा है। अब आप देखो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच रहा है। रिमेनिंग प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 40,260। टोटल आ जाएगा 40,260। ये बिजनेस के पास पैसा पड़ा है 40,260। उसमें से उसने कितना इंटरेस्ट बांट दिया अभी तक? 8,000। सोच के देखो, हमारे पास टोटल पैसा पड़ा था, हमारे पास टोटल पैसा पड़ा था 40,000 पे। ये बिजनेस के पास है। सारा का सारा पैसा हमने किसको बांटना होता है? पार्टनर्स को। 8,000 पे हमने बांट दिया, बाकी कितना बच गया? 32,260। तो इधर आ जाएगा 32,260। अब बनाना पड़ेगा मेरे को वर्किंग नोट। गारंटी किसको मिली थी? ए से मिली थी, तो यहीं पे ही हम बांट लेते हैं। पहले का है 32,260। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो क्वेश्चन में कितनी थी? 2:2:1। तो ए को मिलेगा 2/5। 1:9। कोई और कंफर्म कर ले, यही बन रहा है 12,904।
बी की भी सेम रेशियो है तो सेम आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मोह माया से कौन मुक्त है? ए ने गारंटी किसको दी थी? सी को। तो बी के बाद तो आप चाहे लाइन भी मत छोड़ो, क्योंकि बी के अकाउंट में ना तो पैसे हमने और एक्स्ट्रा डालने हैं ना उससे लेने हैं। बाकी बच गया 32,260 6452। ये कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लो, ठीक है? मैं एक बार देख लेता हूँ। 32,260 ओके, 12,904 डिवाइडेड बाई 2 6452। अब मेरे को आप लोगों ने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है वर्किंग नोट में? डेफिशिएंसी ऑफ सी। डेफिशिएंसी ऑफ सी कैसे कैलकुलेट करते थे बताओ? इसको हमने गारंटी कितने की दी थी? गारंटेड प्रॉफिट। आज मैं पूरा लैंग्वेज लिख रहा हूँ, गारंटेड प्रॉफिट। कल मैंने आपको समझाने के लिए थोड़े वर्ड्स यूज कम किए थे ताकि टॉपिक समझ आ जाए। आज मैं बिल्कुल फेयर कर रहा हूँ। इसका गारंटेड प्रॉफिट है 10,000, ठीक है? इसमें से माइनस कर दो ऑलरेडी अवेल्ड। सर हमें लिखना यही है ऑलरेडी अवेल्ड? कुछ मर्जी लिख लो यार, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख लो, कुछ अपनी भाषा में कुछ भी लिख लो कि ऑलरेडी उसको कितना मिल चुका है। ये देखो ये मिल चुका है उसको 6452 मिल चुका है। गारंटीड कितनी थी? 10,000 की। कितना प्रॉफिट उसको कम मिला माइनस कर दो, ठीक है? तो डेफिशिएंसी आ जाएगी 3548 आंसर आ रहा है। इतना पैसा इसको कम मिला, ये गारंटी कौन बोन करेगा? बियर कौन करेगा? ए। तो ए के अकाउंट में से ये वाला पैसा काटो 3548, यही बोला था 3548। बी बेचारा मोह माया से मुक्त है, पहाड़ों में जाके साधना कर रहा है, कहता है ए और सी जो मर्जी करो, हमें हमारी दाल रोटी दे दिया करो, हमें हमारा पैसा दे दिया करो, बात खत्म। सी कह रहा है ना जी, हम मोह माया में हैं, ए से लेंगे पैसा इतना। अब देखो इनका टोटल 10,000 बन जाना चाहिए। पता है आपको जादू है, इन दोनों का टोटल करोगे ना, इन दोनों का टोटल ये 10,000 बनेगा। करके देख लो, मैंने किया नहीं है पर फिर भी जादू बता रहा हूँ, 10,000 ही आएगा। आ रहा है ना? करने की जरूरत नहीं थी बेटा, क्योंकि ये हमने 3548 निकाला कहां से था? 10,000 में से माइनस करके तो निकाला था। अब हमने क्या किया? दोनों को प्लस कर दिया। समझ गए ना? कंफर्म करना हो यू कैन कंफर्म, लेकिन है तो मैथ ही। 10,000 में से ये माइनस करके ये आ गया था, फिर इसी अमाउंट में देखो वही ऐड कर दिया, तो 10,000 मिलना चाहिए था। तो इसका हिस्सा आ गया 10,000। ए का हिस्सा बता दो यार, ए का हिस्सा कितना मिल रहा है? ए का हिस्सा निकाल लो यार, भैया आते ही बातें शुरू कर दी हैं। फिर ए का कितना आ रहा है? 9356। हाँ करो करो, अच्छा लगता है सुन के, लेकिन अभी नहीं, 4 बजे। 9356 पहले को, दूसरा मोह माया से मुक्त है 12,904, तीसरा 10,000। ओके है जी। सर ये कितना है कि लेवल है? बेटा अब बढ़ा रहा हूँ लेवल और भी। 105 को टिक मारो। यार एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, भव्या कल तो सारे जवाब गलत दे रहा था क्योंकि तेरा ध्यान भटक रहा था, ठीक है? नया टॉपिक है, पता नहीं तू आज भी दुकानदारी चला पाएगा कि आज भी तू दुकानदारी घाटे में लेके जाएगा। अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं, मेरे को बताओ उस केस में अगर आप दुकानदार हो तो क्या करना चाहिए, या गारंटी वाला टॉपिक है, आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोगों ने अपनी जजमेंट देनी है। मैंने किसी को नहीं सिखाया हुआ, तो यहां से आपका ब्रेन पावर पता चलेगा कि आप किस लेवल तक आप सोच सकते हो, ठीक है? टॉपिक यही है, अकाउंट्स है, नॉन मेडिकल का पक्का नहीं पूछूंगा। H2O पानी होता है, एक और सिखाया था तुमने मेरे को, O2 ऑक्सीजन होता है, ये कुछ नहीं पूछूंगा ना। अभी 2 ठीक है, बहुत है, फिर मेरे को याद रखने में भी तो मुश्किल होती है ना। 2 याद रखे होंगे ना, H2O बचपन से याद रख लिया था, O2 पिछली बार सिखा के गए थे बच्चे। अच्छा फिर बता तो दो, मैं तो थोड़ा सा वो कर रहा था, एक दिन का बिल बच जाए। क्या यार शिट, वीडियो में इंसल्ट करा दी। अच्छा सर सिचुएशन बताओ, सिचुएशन क्या है? पिछले क्वेश्चन में किसको गारंटी मिली थी? सी को। कितनी गारंटी थी? बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितना था?
40,000 था, या रिमेनिंग प्रॉफिट आपके पास बच गया था 32,260। ऐसी सिचुएशन थी ना, बिजनेस में प्रॉफिट था, उसके हिस्से में आ रहा था 64 कुछ, और बाकी डेफिशिएंसी आ गई थी। अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, सी को गारंटी देनी है, सी को गारंटी दे दी 10,000 की, ठीक है जी, लेकिन पूरे बिजनेस में आया जी लॉस, लॉस आया जी, समझ लो वही का वही 40,000। गारंटी दी हुई है ए ने, ए कह रहा है कुछ भी हो जाए, ए ने क्या बोला, कुछ भी हो जाए तुझे हम 10,000 रुपये पक्का देंगे। तो मतलब ए ने क्या किया, सी को गारंटी दे दी, कहता जितना भी प्रॉफिट आएगा आपस में बांट लेंगे, उस प्रॉफिट का तुझे 10,000 तो देंगे देंगे, बाकी ए और बी आपस में सेटलमेंट कर लेंगे। लेकिन जब पूरा साल हुआ, बिजनेस एक्टिविटी डन हुई, हिसाब किताब मिलाने लगे, देखे बिजनेस में तो आ गया घाटा। प्रॉफिट तो छोड़ो, उसको तो लॉस में हिस्सा आ गया, क्योंकि बिजनेस में अगर प्रॉफिट सारे मालिकों का है तो लॉस भी तो सारे मालिकों का होगा। आपने उसको गारंटी लॉस की दी थी, भाई साहब एक काम करते हैं, बिजनेस खोलते हैं, तेरे को कम से कम इतना लॉस दूंगा मैं। सोचो ऐसा दुकानदारी, ऐसा कोई पार्टनर बनेगा, भाई तेरे को कम से कम इतना लॉस देंगे, नहीं सर लॉस थोड़ा और बढ़ा दो। गारंटी तो प्रॉफिट की देते हैं ना, कम से कम इतना देंगे, कहीं कहीं भाई साहब तेरे से कम इतना पैसा जरूर निकलवाऊंगा मैं। गारंटी दी थी प्रॉफिट की, बिजनेस है, साल के बाद बिजनेस का निकल आया लॉस, तो प्रॉफिट सभी का होता है तो लॉस भी तो सभी मालिकों का होगा। अब इस केस में को सुलझाओ, क्या कर सकते हैं इसका, प्रॉफिट शेयरिंग। हाँ हाँ, उसी को तो गारंटी बोला हुआ है, ये सी को तो गारंटी है ही है, 10,000 देने। पर्सनल एसेट बेच दो, मतलब घर के बेड बुड सोफे बिकवा दो, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी, जो लॉस है वो मिलेगा ए और बी में। हाँ, जो रेशो में आगे 1 को लेकर 5 का लॉस होता है, वो ठीक है। 40,000 का क्या करेंगे और 10,000 का, क्योंकि हमने सी को 10,000 रुपए देने हैं, ये तो कंफर्म है, पहले ही दिन बात बन गई थी। बिजनेस में तो है नहीं ना, बिजनेस में तो लॉस आ गया, ए को तो 10,000 रुपए वो देना ही पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। नहीं जो 10 पूरा 3 एक तो आंसर ए आ रहा है, एडी बोल रहा है जो 10,000 रुपए हमने सी को देना है वो दे देंगे, ए और बी आपस में बांट लेंगे, ये गलत है, क्योंकि गारंटी सिर्फ ए ने दी है ना, बी बी तो साधना में लिख तो बैठे, मेरे हिस्से क्यों आ रहे हो, इस तरफ क्यों देख रहे हो। बी कहेगा 10,000 रुपए सी को देना है, दैट इज ओके, बट दैट विल बी गिवन बाय ओनली ए। बाकी 40,000 का क्या करेंगे, 40,000 ए और बी में, पर बिजनेस का मालिक तो सी भी है। लॉस वाला पैसा किससे लेके, सी से। लेकिन अगर सी से लॉस वाला पैसा लिया, उसको गारंटी तो हमने प्रॉफिट की दी है ना, दोबारा दे देंगे। तो कितना हो जाएगा लॉस फिर, टोटल टोटल कितना हो जाएगा। हाँ, एडी ने आंसर दे दिया इसका। इसकी सिचुएशन देखो कैसे करनी होती है, वैसे एडी ने एक रफली आइडिया दे दिया है, बस प्रेजेंट मैं कर देता हूं, सोच इनकी जुबान हमारी, ठीक है जी। करूं पेश आपके मत, जैसे वो जो पॉलिटिशियन नहीं होते बड़े बड़े, नरेंद्र मोदी जी कुछ भी लगा लो, वो स्पीच नहीं दे रहे होते जब खड़के, आपको क्या लगता है वो स्पीच क्या उन्होंने वो बनाई होती है, नीचे वो वहां पे क्या कहते हैं पोडियम पे वो पेज पन्ना पड़ा होता है ना, लिखते तो जो आईएएस हैं उनके नीचे जो स्टाफ बैठा होता है, लिखते तो वो है, सिर्फ ये तो एक फेस वैल्यू है, उनको बोलना होता है। तो मैं वैसे फेस वैल्यू बन के देख रहा हूँ। एडी कह रहा है जी एक काम करो, जो 10,000 रुपये घाटा है, 10,000 रुपये हमने किसको देना है, ए ने सी को, और बिजनेस का भी जो घाटा है, पहले जो एडी की भाषा बोल रहा हूं मैं, एडी कह रहा है ये 10,000 रुपये ना 40,000 में ऐड कर दो, टोटल बिजनेस का घाटा हो गया 50,000, वो 50,000 के घाटे को आपने बांट लेना है ए और बी में, लेकिन जो 50,000 में से सिर्फ 10,000 है वो ए के खाते में, बाकी 40,000 ए और बी के खाते में, ठीक है। पॉइंट सही है, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं करना कैसे है। पहले जो 40,000 का लॉस है ना, 40,000 का लॉस पहले आपने तीनों में बांटना है, ए में, बी में, सी में, क्योंकि बिजनेस के मालिक तीनों थे, तो तीनों के हिस्से में लॉस बांट दिया। मैंने वैसे ही मान लिया 16,000, 16,000, 8,000। अब आपने सी को गारंटी क्या दी थी, तो सी के हिस्से में तो आपने 8,000 उससे ले लिए, तो पहले तो सी को उसके अपने 8,000 रुपये वापिस करो जो आपने उससे लिए, क्योंकि आपने उसको लॉस की गारंटी नहीं दी थी, प्रॉफिट की गारंटी दी थी।
तो जो 8,000 पे आपने देने हैं ना वो तो बढ़ जाएगी दोनों में, लेकिन जो 10,000 की गारंटी है वो देगा सिर्फ ए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, डेटा के हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। बस मैंने आपको ये बताया है कि सबसे पहले जो भी क्या कहते हैं लॉस है बिजनेस का वो तीनों में बांट दो। तीनों में बांटने के बाद जो सी के हिस्से में है ना 8,000 का लॉस आ रहा है, पहले तो उसको 8,000 रुपये उसका वापस करो जो आपने उससे लॉस से ले लिया है, प्लस 10,000 रुपये और भी वापस करो। देगा कौन? देगा ए। अभी क्वेश्चन करते हैं, इसको छोड़ दो बस। अभी क्वेश्चन करते हैं, वहां पे डेटा के हिसाब से जल्दी समझ आएगा क्योंकि वहां पे फुल फ्लैज क्वेश्चन होगा ना आपके पास। ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अंकुर एंड बॉबी 107 क्वेश्चन पे आ जाओ। Ankur and Bobby were entered into the business providing the software solution in India. They were sharing profit and losses in the ratio of 3:2. दो बंदे हैं, क्या PSR है उनकी 3:2। दे एडमिट रोहित। रोहित कौन सा पार्टनर हुआ? थर्ड पार्टनर आ रहा है, कह रहा है 1/5 शेयर लूंगा मैं बिजनेस में। रोहित एंड एलुमिनी ऑफ IIT को होएगा इंजीनियर चेन्नई, वुड हेल्प देम टू एक्सपेंड द बिजनेस। ठीक है, उन्होंने सी को एडमिट कर दिया, बाकी लाइन तो ऐसे ही थी बेकार कि वो बिजनेस में हेल्प करेगा, आर्किटेक्ट है, जो इंजीनियर है, जो भी है। रोहित इज ग्रंटेड। रोहित कह रहा है मैं बिजनेस में तभी एंटर होऊंगा। रोहित कौन सा पार्टनर है, पुराना या नया? वो कह रहा है मेरे को मिनिमम प्रॉफिट चाहिए साल का 2 लाख रुपए। कोई भी डेफिशिएंसी आई, डेफिशिएंसी देखना कौन बियर कर रहा है? अंकुर एंड बॉबी दोनों रेशो में डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। अब बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब बिजनेस में लॉस है, याद रखो P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनता है जब हमने प्रॉफिट का बंटवारा करना हो। अब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है तो लॉस है, लॉस के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, तो उन्होंने वैसे मांगा भी नहीं है। मांग ही नहीं सकते थे, बनता ही नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन तब बनता है जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा करना हो, उस बंटवारे की ही इंग्लिश होती है एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे प्रॉफिट है, देखना क्वेश्चन में, जब प्रॉफिट नहीं है तो बटेगा भी नहीं, बटेगा नहीं तो P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। तो सिंपल वर्किंग नोट बना के यू हैव टू मेक द जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले मैंने आपको हिस्सा बताया था, सबसे पहला केस क्या बताया था, जो लॉस है पहले तो तीनों में बांट दो। सबसे पहले बताओ मनन, नमन सामने देख, रोहित के हिस्से में कितना लॉस आएगा? पूरे बिजनेस का लॉस कितना है? 1 लाख। रोहित का हिस्सा देखना क्वेश्चन में पढ़ के कितना था, 1/5। तो रोहित के हिस्से में कितने का लॉस आया? 20,000 का। ठीक है जी। अच्छा अब मेरे को बताओ रिमेनिंग लॉस कितने का बच गया, किस किस में बटेगा? करो आगे जी। रिमेनिंग लॉस 80,000। अंकुर के हिस्से में कितना आएगा? 80,000 का। रेशियो बताना ऊपर, 3/5। तो 3:5 करके कितना आएगा? 48,000। बाकी 32,000 बचेगा। तो टोटल हो गया 1 लाख रुपए। देखना ये समझ आ गया, तीनों के हिस्से में हमने लॉस बांट दिया। ओके जी, तीनों के हिस्से में लॉस बांट दिया। कितने का लॉस? 1 लाख का। पहले के हिस्से में हमने रेशियो से नहीं बांटा, उसका शेयर गिवन था 1/5। अब ये मत कहना कि 3:1 में क्यों नहीं बांटा। तीसरे वाले रोहित का 1/5 दिया हुआ था तो उसका 1/5 कैलकुलेट कर लिया, तो बाकी जो बच गया उसको रेशियो में बांट दिया। पहले देखो लॉस बांटना आ गया आप लोगों को।
कितना लॉस था पूरा बिजनेस में? 1 लाख का लॉस था। रोहित का हिस्सा कितना है बिजनेस में? सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है 1/5। तो पहले 1 लाख का 1/5 करके 20,000 पे रोहित के हिस्से में डाल दिए। बाकी लॉस कितने का बच गया? 80,000 का। 80,000 को 3:2 की रेशियो गिवन है उसमें बांट दिया। अब क्वेश्चन में पढ़ के देखो, गारंटी किसको मिली थी? रोहित को। रोहित को गारंटी किस चीज की मिली थी? 2 लाख रुपए के प्रॉफिट की। लेकिन उसके हिस्से में आपने क्या डाला? 20,000 का लॉस। तो सोच के देखो, एक तो हमने उसका 20,000 रुपये वापिस करने हैं और जो 2 लाख की गारंटी है वो भी वापिस करनी है। तो टोटल अब उसको 2,20,000 रुपया देना है हमने, और वो 2,20,000 रुपये पता है कौन देगा? ए और बी। सर कैसे? ए और बी के अपने हिस्से में जितना भी पड़ रहा है, कह रहे हैं जो डेफिशिएंसी आएगी, डेफिशिएंसी किसकी? रोहित की। उसका सारा पैसा कौन भरेगा? ए और बी। पर इधर समझ ले, ए और बी सारी उसकी डेफिशिएंसी भरेंगे। तो उसके पहले मेरे को डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पता है उसकी कितनी डेफिशिएंसी आई है? 2 लाख रुपए तो जो उसको देने हैं वो, प्लस 20,000 का जो आपने उसको लॉस दे दिया। तो टोटल डेफिशिएंसी आई 2,20,000। अब कई बच्चे डिबेट करेंगे, सर 20,000 अभी दिया नहीं बेटा, जब ये कैलकुलेट कर लिया तो मतलब उसके हिस्से में हमने डाल दिया। अभी मैं इसकी एंट्री करूंगा तब आपको पता चल जाएगा उसको दे दिया। तो एक तो 20,000 रुपये उसको उसका वो वाला दे दो, कौन सा? जो आपने उसको लॉस दिया है, प्लस 2 लाख जो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट देना है। और ये 2,20,000 रुपये घर से कौन लेके आएगा? ए और बी। इस रेशियो में लेके आएंगे 100 रेशियो में। तो पहले लॉस की जर्नल एंट्री कर रहे हैं हम ताकि आपको समझ आ जाए। अभी जो ये लॉस है, पहले लॉस की जर्नल एंट्री बांटो। जब भी पार्टनर्स को लॉस होगा, डेबिट में आता है या क्रेडिट में? डेबिट में। तो जर्नल एंट्री देखो क्या बनेगी? रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट। रोहित के हिस्से में कितने का लॉस आया है? 20,000 का। अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,000। और बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पूरा का पूरा लॉस हमने बांट दिया। जब आपने उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया, याद है मैंने आपको बार बार बोलता हूं, बिजनेस में और पार्टनर में डीलिंग कभी कैश में नहीं होती, उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती है। तो जब आपने एंट्री चढ़ा दी डेबिट में, मतलब आपने उसके हिस्से में लॉस दे दिया, उसके अकाउंट में से पैसे आपने डिडक्ट कर लिए। ठीक है जी। नरेशन लिखो, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स में लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। वर्किंग नोट नंबर 2, टोटल डेफिशिएंसी ऑफ रोहित। टोटल डेफिशिएंसी ऑफ रोहित। रोहित की टोटल डेफिशिएंसी कितनी हुई? एक तो उसको उसके लॉस के पैसे वापस करो, प्लस उसका गारंटीड प्रॉफिट वापस करो। उसने तो बिजनेस में तभी आया था ना। गारंटीड प्रॉफिट कितना था? 2 लाख। और जो आपने उसके हिस्से में लॉस डाला, तो टोटल डेफिशिएंसी आई 2,20,000। अब ये टोटल डेफिशिएंसी आई है 2,20,000। जो बाकी पार्टनर जो बिजनेस में बाकी पार्टनर बच गए उनसे ले लो। ठीक है जी। अंकुर शेयर, अंकुर का शेयर बचेगा 2,20,000 का 4/5। बॉबीज शेयर इसका 44,000 आ रहा है नीचे वाले का। अब ये वाले पैसे कहां से निकाल के किसको दे देने हैं? अंकुर और बॉबी के खाते में से निकाल के रोहित के खाते में दे दो। तो इसकी जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री से आपको क्लियर हो जाएगा। बस जर्नल एंट्री का रूल याद रखना, जिसको पैसे मिल रहे हैं क्रेडिट, जिससे ले रहे हैं डेबिट। तो अब हम पैसे किस किस से ले रहे हैं?
अंकुश कैपिटल से, बॉबी कैपिटल से। ये वाले पैसे देने किसको है हमने सारे? रोहित को। तो 2 रोहित कैपिटल कर दो। अंकुर से निकलवाओ जी उसकी जेब में से 176, 44 सारे पैसे दे दो। अभी पता चल जाएगा कौन अच्छा दुकानदार है या कौन पैसों के चोचलों को समझता है। ए के हिस्से में टोटल लॉस कितना आया और बी के हिस्से में टोटल लॉस कितना आया और सी का मैं बता देता हूँ। सी के हिस्से में कोई लॉस नहीं आया। सी को तो उसका 2 लाख रुपया मिल गया, 20,000 वो भी मिल गया जो उससे लॉस लिया था 2 लाख। तो कहने का मतलब सी तो अपना 2 लाख प्रॉफिट पे चल रहा है। ए और बी के हिस्से में टोटल लॉस कितना आया? गलत। ए के हिस्से में टोटल लॉस अभी निकालते हैं, ए के और बी के। यार सबसे पहले जो 1 लाख का लॉस बांटा था वो तो इनके हिस्से में आया ही आया ना। जो बिजनेस का लॉस था 48,000 और 32,000 ये तो इनके हिस्से में आया ही आया था। प्लस वो वाला पैसा भी तो इनके हिस्से में आया जो सी को देना पड़ गया, रोहित को। देखो पहले तो 1 लाख रुपए के लॉस को बांटा, 20,000 एक बंदे के हिस्से में आया, उसका तो हमने हिसाब किताब दोबारा ठीक कर दिया। ए और बी के हिस्से में भी तो आया था ना 48,000 और 32,000। तो एक तो बेचारों को ये घाटा हुआ, ठीक है। दुखती रग पे आगे क्या हो गया? दुखती रग पे क्या बोलते हैं डायलॉग? कोई डायलॉग बताओ यार। हाथ रख दिया, हाँ। प्लस उसको सी रोहित के भी पैसे देने पड़ गए जी। रोहित को कितने पैसे देने पड़ गए? बेचारे को 1,76,000 देना पड़ गया और इसको देना पड़ गया था 44,000। तो ये टोटल कितना आ रहा है? इन दोनों का टोटल करोगे ना बन जाएगा 3 लाख। अब 3 लाख का मतलब समझ लो टोटल लॉस आया 3 लाख। सारा का सारा लॉस पता है किसके हिस्से में पड़ा? ए और बी के हिस्से में। 3 लाख का लॉस पता है कौन सा है? 1 लाख जो बिजनेस का घाटा हो गया, 2 लाख जो रोहित को देने पड़ गए, तो आ गए 3 लाख। पेपर में ये कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ आपके ब्रेन पावर को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझाने के लिए मैंने यूज किया, ठीक है जी। टोटल लॉस कितना आ रहा है हमें पता तो चले ना। पहले स्टार्टिंग में कितने का लॉस आया था? देखो जी पहले तीनों के हिस्से में लॉस डाल दिया आपने, जितना जितना बन रहा है उतना उतना उनके हिस्से में आपने लॉस डाल दिया। ओके है जी, पहले के हिस्से में 20,000, 48, 32। लेकिन रोहित कह रहा है भाई साहब 20 आपने मेरे अकाउंट में से काट लिए, मेरे को तो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली थी, तो ये वाले 20,000 भी वापस करो मुझे, और जो 2 लाख है वो भी। अब बिजनेस में बाकी बच कौन गया? ए और बी। तो कह रहे हैं 2,20,000 को कौन बांटेगा? ए और बी। ए और बी के हिस्से में पहले 48। सुन भी इधर बेटा, इधर हाथ नीचे, हाथ नीचे। तो एक तो ए और बी के हिस्से में 48,000 वाला तो आ ही गया था, 176 और भी आ गया। तो देखा जाए तो इनके हिस्से में टोटल लॉस कितना आ गया? 48 प्लस 176, उसके हिस्से में आया था 32 प्लस 44। आगे आओ जी, क्वेश्चन नंबर आप लोग ये नोट डाउन हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 106 नहीं 105, आज का आखिरी। 106 आज का लास्ट सिर्फ। अरे तो क्वेश्चन नाम देखो, मोली भोला, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसे मोली मोली भोला भोला में निकल जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है, साथ में क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बड़ा है। जल्दी शुरू करें? नहीं उससे पहले हो जाएगा। हाँ ना, एक बार मैदान में उतर गए, ठीक है, तो क्या दुश्मन क्या जीत हार, ठीक है जी। मोली भोला क्या कहता? उतरो। हमें क्या, मैं तो यार वैसे भी बैठा हूँ, 5 बजे तो ट्यूशन तुम्हारी है, लेट तो तुम हो गए, मेरे को तो आप बातें करते हैं। चलो 5 बजे बाद
नहीं नहीं, मतलब बातें जितनी मर्जी कर लो, छुट्टी क्वेश्चन के बाद होएगी। पहले क्वेश्चन करा। पहले क्वेश्चन करा ले, पहले बातें करनी है। चल बता, और बता क्या हाल चाल है, आज सुबह से लेके अब तक क्या क्या किया। चलो जी, मोली भोला, हाँ जी आप बोल लीजिए। यार गर्दन में दर्द निकल जाएगा, इतना इतना ऐसे ऐसे करता रहता है ना, किसी दिन ये ना हो गर्दन में दर्द निकल आए। हाँ भाई, भाई तेरे भी निकलेगा, तू भी तो इंसान ही है, तो ऐसे करके भी निकल जाता है दर्द, जरूरी है ऐसे करके निकलेगा? नहीं निकलता। पर मेरा फर्ज बनता है ऐसे तेरे घर के मेरे पास आ जाए कि ये ट्यूशन में गया होता तभी इसका दर्द निकला गर्दन का। करें आगे, मोली भोला करें अपा। मोली भोला एंड राज वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, ये डंडा ही खाएगा मेरे को लगता है, ऐसे नहीं सुधरेगा। क्या रेशियो है? 3:3:4। पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड कर रही है? कहते हैं एक तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जब पार्टनर का लोन हो गया कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। याद है किन चीजों के लिए पार्टनर का लोन अकाउंट P&L अकाउंट बनता है? रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और बाकी आउटसाइडर के लिए। अगर पार्टनर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा आइटम दियो तो उसके लिए P&L अकाउंट बनेगा, मैनेजर वगैरह। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 पढ़, अभी बताता हूँ। 106 मिल गया रहने दो यार। हाँ तो लगता है तभी मारता हूँ कि ना लगे तो मारूंगा? कैसी बात कर रहे हैं नलायक, तेरे लगता नहीं, लगता है तभी तो मार रहा हूँ। मोली को सैलरी मिली, मोली वॉज अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 4,000। बताओ आप लोग एनुअल सैलरी 4,000 पे किसी दुकान में काम करोगे? एनुअल सैलरी है 4,000, सोच के देखो बेचारे गरीब लोग। भोला को क्या मिल रहा है? भोला कह रहा है मैं तो लूंगा कमीशन, अपने को सैलरी नहीं चाहिए, अपन तो मेहनत ज्यादा करेंगे। कितनी कमीशन लूंगा मैं? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये ठीक है, प्रॉफिट जितना ज्यादा कमीशन ज्यादा। सैलरी बढ़ नहीं सकती, कमीशन बढ़ सकती है क्योंकि वो परसेंटेज बेस है। इसलिए कभी भी कल को कहीं पे भी मार्केट धंधा कमीशन कुछ भी करो, हमेशा बात करना भाई साहब परसेंटेज की बात करो, फिक्स नहीं लेना। क्योंकि फिक्स में तो है मेहनत कम करो ज्यादा करो उतना मिलना है, मेहनत ज्यादा करोगे तो कमीशन ज्यादा मिलती है। ठीक है जी, एज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय द P&L अकाउंट एंड राज वॉज ग्रंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट एज प्रोवाइडेड। किसको गारंटी मिल रही है? तीनों में से देखो राज कौन सा बन रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा? तीसरा है। सुशील हाथ नीचे कर, बोल नहीं पा रहा तू। और जिस हिसाब से तू बैठा है तेरे को क्या लग रहा है मैं थिएटर में बिठा के बैठा हूं इधर? कहीं तो गाना चलाऊं, किसी का भाई किसी की जान, दबंग दबंग, कोई और गाना? फिर सीधा बैठना, तू ऐसे बैठा है। गारंटी किसको मिल रही है? राज को। कितने की गारंटी मिल रही है? तू खाएगा आज, तू आज फिर खाएगा। कितने की गारंटी मिल रही है? 1.5 लाख की। क्या जो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है वो 1.5 लाख के बीच में है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग मिलेगा, 1.5 लाख अलग मिलेगा? हाँ भविष्य, कैसे पता लगा? आफ्टर मेकिंग ऑल द अबव एडजस्टमेंट, कहने का मतलब है ऊपर वाली सारी एडजस्टमेंट, ऊपर वाला पैसा बांटने के बाद, ठीक है, उसको 1.5 लाख रुपए और मिलेगा। और यहां तक की लाइन में मेरे को बताओ गारंटी दी किसने है? मिली तो राज को है, ये आपने बता दिया। गारंटी गिवन कहां पे लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मतलब है दोनों दे रहे होंगे। बाकी अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा। अच्छा जी, इसको बना लो, पॉइंट नंबर 5 बना लो यार इसको, अगले डॉट को। उनकी फिक्स्ड कैपिटल कितनी है? 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख। अगर फिक्स्ड कैपिटल है कौन कौन से अकाउंट बनते हैं याद है? करंट और कैपिटल दोनों। पॉइंट नंबर 6 देखो, ऑन 1 अप्रैल 2016, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 से लिंक है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 3 में था लोन अकाउंट, पॉइंट नंबर 6 में है कि भोला एक्सटेंडेड अ लोन। एक्सटेंडेड का मतलब है लोन देना। भोला कौन सा पार्टनर था? दूसरा। उसने लोन दिया बिजनेस को 1 लाख रुपए का। नेट प्रॉफिट है बिजनेस का बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन। उसको लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले बिजनेस में प्रॉफिट है 3,06,000। अब जो भी लोन वाली चीज होती है उसमें P&L एप्रोप्रिएशन से पहले P&L अकाउंट बनाना पड़ता है। पॉइंट नंबर 7, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देयर करंट अकाउंट। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 8 में पे आ जाओ, ये मार्क कर लो। पॉइंट नंबर 8, एज्यूमिंग भोला विड्रो 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मोली विड्रो 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर,
राज विड्रो 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। हाँ, मन खुश हो गया। एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट। सर टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से बनाना शुरू करो। आ जाओ जी, सबसे पहले बनाओ पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट में लिखो जी सबसे पहले बाय प्रॉफिट। तो कितने का प्रॉफिट है? 3,06,000 का। किसको हमने इंटरेस्ट देना है? टू इंटरेस्ट ऑन। देखना लोन किसने दिया था बिजनेस को? पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है भोला ने। तो टू इंटरेस्ट ऑन भोला लोन। लोन देखो भोला ने कितना दिया था बिजनेस को? 1 लाख का लोन दिया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, कहाँ है? 12%। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो यार, पॉइंट नंबर 3 में 6% है। तो 1 लाख का 6% बताओ। 1 लाख का 6% 6,000। बाकी कितना प्रॉफिट बच गया? अब बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट बनाया जाता है लोन के लिए, रेंट के लिए या फिर आउटसाइडर के लिए। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है सिर्फ पार्टनर्स के लिए। तो जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है, पहले तो ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स के खातों में। ठीक है जी, बाय पी एंड एल अकाउंट लिख के फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट में क्या था? फर्स्ट पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और पॉइंट नंबर 5 में 1 को लिंक कर दो 5 के साथ, 3 को लिंक कर दो 6 के साथ, क्योंकि उसकी कैपिटल दी हुई है ये 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 2 वाली तरफ। कितने परसेंट है? 5%। कितना कितना आ रहा है तीनों का बता दो। 5 लाख है, 5 लाख का 5% होता है 25,000। 5 लाख का 5% है 25,000। सेकंड का क्या बताया? तीसरे का ये इंटरेस्ट हमने इसको बांट दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डेबिट साइड पे आएगा। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आप लोगों ने स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट बनाना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तीनों केसेस अलग अलग गिवन है, जिसको मैं कहता हूं सबसे मुश्किल टॉपिक। भोला, अब ध्यान से ये देख लेना, क्वेश्चन यहाँ पे भी आपसे खेल गया। सिर्फ नाम का भोला है वो चालू। बताओ कैसे? पहला पार्टनर कौन सा था? मोली। इन्होंने लिख दिया भोला। भोला लिखा हुआ है, देखना आपके नोट्स में भी पहला। मोली सेकंड पे लिखा हुआ है, राज तीसरे में। पहले भोला, पहले हमने निकालना है। हम यार पार्टनर वाइज निकालेंगे, पहले मोली की। बनाओ जी वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। सबसे पहले हमने निकालना है मोली। मोली कितने पैसे विड्रॉ कर रहा है 10,000 और कब विड्रॉ कर रहा है? एंड ऑफ ईच क्वार्टर या बिगिनिंग? एंड ऑफ क्वार्टर। अब यहां पे देखो, मेरे को सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। नए वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ ये वाला पॉइंट है जो समझ नहीं आएगा, तो आप लोगों ने सब्र रखना है। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट बाकी आप लोग समझ लो कैसे होगा। एवरेज पीरियड निकालना है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पहली ड्राइंग कौन सी डेट पे की होगी? 1 अप्रैल गलत आंसर है। 30 जून। 30 जून सही आंसर है। आप लोग भूल गए ना फिर से। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? पहला क्वार्टर होता है अप्रैल से लेके जून तक। तो यहां पे इसने फर्स्ट ड्राइंग की होगी, 30 जून को। अब आप लोगों ने ये देखना है कि 31 मार्च तक, पहली ड्राइंग के बाद 31 मार्च तक फॉर्मूला क्या होता था? मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। क्या फॉर्मूला था? मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। तो ये कितने मंथ्स बच गए? 9। चौथा क्वार्टर कौन सा होता है? जनवरी से लेके 31 मार्च तक। तो हम हर क्वार्टर के एंड में पैसा विड्रॉ करते हैं। तो मेरी लास्ट ड्राइंग इस डेट पे हुई होगी 31 मार्च को, और उसके बाद कितने दिन बच गए? 0 मंथ। तो 9
प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 मंथ एवरेज पीरियड आ गया। अब इसका निकालना है आईओडी। हर क्वार्टर में कितना पैसा निकाल रहा है वो, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो कितना पैसा निकाला होगा उसने, 10,000 इंटू 4 पूरे साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉइंग का इंटू 12% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, 1800। वाईडी बड़े दिन बाद फॉर्म में आया वापस। पहले का इंटरेस्ट है 1800, सेकंड हमने किसका निकालना है, भोली का। भोली नहीं था, कौन था, भोला था। देने तो इनको ऐसे चाहिए थे ना, वैसे मोली भोली गोली। भोला ने पैसे कब विड्रॉ किए थे, ये देख, कितने पैसे, 5,000 एंड ऑफ मंथ। अब निकालेंगे एवरेज पीरियड। पहला पैसा उसने कब निकाला होगा, एंड ऑफ हर मंथ। एक साल में कितने महीने होते हैं, हाँ चीख चीख के सबको बता दो, साइलेंट, किसी को बताना नहीं है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। पहला महीना कौन सा होता है, अप्रैल। अप्रैल का एंड कौन सी डेट होती है, 31। किसने बोला है, नालायक, अप्रैल में नहीं होती। तो 30 अप्रैल को हमने पहली बार पैसा विड्रॉ किया होगा। अब 31 मार्च तक देखो कितने महीने बच गए, 11। आखिरी ड्राइंग की होगी 31 मार्च को, 5.5 मंथ बच गए। 5,000 पर मंथ पैसा विड्रॉ कर रहे थे, देखना। तो पूरे साल में कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, 12 इंटू परसेंटेज है 12% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। क्या सर हम इसको काट के ये भी लिख सकते हैं, 11/24, यही बनेगा ना। 5.5 को अगर मेरे को डेसिमल हटाने हो तो 11/24 भी तो लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। पता नहीं, ट्रस्ट इश्यूज हैं बेटा, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज आज तक कभी हुए हैं, ट्रस्ट इश्यूज कभी भी नहीं। 3300 इज द राइट आंसर। मैं देख रहा था कि आप लोग से गलती ना हो जाए। तीसरा पार्टनर राज। राज कितने पैसे विड्रॉ कर रहा है, 40,000 एंड ऑफ ईच हाफ। फिर पहला पैसा उसने कब निकाला होगा, फर्स्ट ड्राइंग की होगी उसने 30 सितंबर को, क्योंकि वो हर हाफ में ना, एक साल में 2 ही हाफ होते हैं, पता है आपको, हर चीज में 2 ही हाफ होते हैं। तो पहला हाफ कब खत्म होगा, 6 महीने के बाद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर। अब 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए, 40,000 इंटू 12% इंटू 6/12, आई थिंक 2400। अच्छा उसने सेकंड ड्राइंग कब की होगी, क्योंकि बेटा ये साल में 2 ही बार पैसा विड्रॉ कर रहा है, सिर्फ साल में 2 बार। पहले 30 सितंबर को, फिर 6 महीने कब खत्म होंगे, 31 मार्च को। अब मेरे को बताओ 31 मार्च को पैसा विड्रॉ कर रहा है, कोई इंटरेस्ट मिलेगा, 0, क्योंकि आखिरी दिन विड्रॉ कर रहा है तो 0 मंथ, क्योंकि आखिरी पैसा वो कब बिजनेस से लेके जा रहा है, 31 मार्च को। तो 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 मंथ, इसलिए इसका इंटरेस्ट निकलेगा सिर्फ 2400। पूरे क्वेश्चन में बस सबसे मुश्किल पॉइंट लगा लो, या सबसे जो पॉइंट है घुमा के यही दिया होगा। जल्दी से करो, टाइम कम रह गया। बाय आईओडी डालो जी तीनों का। पहले का क्या था, जल्दी बोलो यार। दूसरे का 2400। और क्या बच गया क्वेश्चन में, देखना। सैलरी भी दे रहे थे किसी गरीब को। सैलरी देखो किसको दे रहे थे, सैलरी किसको दे रहे थे, ठीक है। भोला को क्या मिल रही थी, कमीशन। कितने % कमीशन ले रहा था, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आया था, ये आया हुआ नेट प्रॉफिट 3 लाख। 3 लाख का 10% 30,000 बांटो जी। बाकी क्या बच गया, बस खत्म। एक मिनट यार, 85,000 हो गया, 4,000 हो गए। निकालो जी रिमेनिंग प्रॉफिट, निकालो जल्दी से।
पहले ये टोटल कितना बन रहा है? 307 500, 307 500, 307 500। इसमें से माइनस करके कितना आ रहा है? माइनस कितना कर रहा है? ये वाला सारा माइनस करके रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है? 186 नहीं है, 188,500 है। अब रिमेनिंग प्रॉफिट 188 है। मौली को बांटो 188 500 का, कितना हिस्सा आ रहा है मौली का? 3/10, वो निकल के आएगा जी 56550। भोला का भी सेम आएगा। अगर आप रेशो देखोगे स्टार्टिंग में ना, रेशो है 3:3:4। रिमेनिंग प्रॉफिट तो पता लग गया कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस उसको 3:3:4 में बांट रहे हैं। फिर से इसका भोला का भी सेम है, तो इसका भी 56550। मौली भोला राज के हिस्से में आएगा 75400। अब सोच के देखो, राज को हमने गारंटी दी थी, बताओ राज को हमने गारंटी कितनी दी थी? उसके हिस्से में मिला कितना? आओ वर्किंग नोट नंबर 2 पे आओ, कोई बात नहीं, वर्किंग नोट नंबर 2 पे आओ। राज को गारंटी कितने की मिली थी? 1.5 लाख की। राज के हिस्से में प्रॉफिट आया कितना है? ये आया हुआ है 75,400। तो डेफिशिएंसी कितनी निकली? एक्चुअल में ना वैल्यूज सिमिलर सी आ रही है। मिलना था 1.5 लाख, 75,000 मिल गया, 74,600 कम मिला। डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? जो पार्टनर बच गए। कौन पार्टनर बच गए? मौली और भोला। अब मौली और भोला की रेशियो देखो कौन सी है, 3:3:4 थी, तो इसको तो हटा दो, तो बाकी क्या बच गई? 3:3, इक्वल रेशियो बच गई। तो मतलब जो भी डेफिशिएंसी है ना, दोनों इक्वली बियर करेंगे। तो 1/2 ये बियर करेगा, 1/37। तो 37,300 जो है वो पैसे कौन देगा? पहला बंदा। 37,300 देगा दूसरा बंदा। एक मिनट रुक जा भाई, क्या जल्दी हो गई? बैठ, अभी 15 मिनट क्लास चलनी है, अभी बैठ। पहले ये नोट डाउन, तुम्हारी छुट्टी थोड़ी होगी ये बिना नोट डाउन किए। देख लो। चल ठीक है, आगे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। तो पहले वाले बंदे से हमने कितना पैसा लिया? 37,300 ना। तो यहां से माइनस करो डेफिशिएंसी, जो P&L एप्रोप्रिएशन में बना रहे थे हम, 37,500। तो 56,550 उसके हिस्से में आ रहा था, 37,500 लेकिन उसके खाते में से निकाल के राज को देने हैं। तो बाकी देखो कितने पैसे बच रहे हैं एडी। 56 में से 37,300 हमने माइनस कर दिए ना, जो ये देखो डेफिशिएंसी बियर कर रहा था ए और ओ, मौली और भोला। एक बार मैं बता रहा हूं, टोटल कितने का प्रॉफिट मिलना था उसको? 1.5 लाख का। 75,400 का मिल चुका है। तो डेफिशिएंसी कितनी कम आई उसकी? 74। कौन बियर करेगा? जो पार्टनर बच गए, 2 ही पार्टनर बच गए, दोनों की रेशियो थी 3:3। तो 3:3 को क्या बोला जाता है? इक्वल रेशियो। तो दोनों में बांट दिया। तो फिर ये वाला देखो, अब पहले वाले में से ये जो लिखा हुआ है, 250। फर्स्ट वाले में से माइनस कर दो इतना, सेकंड वाले में से माइनस कर दो, इसमें प्लस कर देना, क्वेश्चन खत्म। नहीं, चेक करूंगा पहले। 37,300 था, 37,500 था। 300 था। एक सेकेंड, पहले का आ रहा है 19,250, दूसरे का भी वही आएगा, तीसरे का तो हमें पता ही है 1.5 लाख आना चाहिए, उसको तो गारंटी 1.5 लाख की मिली थी।